रत्ना, कहिए। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी? मेरे लिए? हाँ, कहो। आज शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है। तुम उसे लेने नहीं जाओगी? नहीं। देखो रत्ना, तुम्हारे और शाम के बीच में चाहे कितनी भी मनमुटाव क्यों ना हो, लेकिन एक सच्चाई नहीं बदल सकती कि तुम उसकी पत्नी हो। तुम उससे प्यार करती हो, इसलिए तुमने उससे शादी की। अब इतने दिनों के बाद वो हॉस्पिटल से वापस लौट रहा है, तुम्हें उसे लेने जाना चाहिए। एक पत्नी का फर्ज तो निभाना चाहिए तुम्हें। उसे ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुम उसके लिए हो, तुम उसके साथ हो। उसे अच्छा लगेगा। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी नसीहत मुझे आपसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। और शाम को क्या अच्छा लगेगा, ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है शारदा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो कह रही हो ठीक कह रही हूँ। रत्ना, समझने की कोशिश करो। इस वक्त शाम को तुम्हारी बहुत बहुत जरूरत है। उसे अब मेरी नहीं, सिर्फ शराब की जरूरत है। यही बात तो तुम नहीं जानती। अब उसकी ये बुरी आदत छूट चुकी है। कितने दिन? जब तक हम सब उसका साथ देंगे, तब तक, हमेशा हमेशा के लिए। देखिए, मैं किसी गलतफहमी में जीना नहीं चाहती। मुझे मालूम है वो दोबारा उस रास्ते पर बहुत जल्द वापस आ जाएगा। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। जब मैंने शाम से शादी की थी तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शाम अपना ये हाल कर लेगा। उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, साथ में शराब पी पी कर मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। किसने किसकी जिंदगी बर्बाद की है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं रत्ना जी। क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हो तुम ये कहना चाहते हो कि शाम मेरी वजह से बर्बाद हो गया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए रघु। उसे शराब खरीद कर कौन देता था, तुम कि मैं? तुम उसे अपना दोस्त कहते हो? दोस्त कहते हो तुम? अरे तुम्हारी हमदर्दी ने उसे अंदर से खोखला बना दिया, खोखला। इसी काम कर ही रहा वो। एक बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई, तुम उसके दोस्त नहीं हो, हरगिज नहीं। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, देरी हो रही है। नहीं शारदा, जिसे हॉस्पिटल जाना चाहिए वो तो जा नहीं रहे। तुम यहीं रहो, मैं शाम को लेकर आता हूँ। एकदम चकाचक कर दिया। बेकार में मेहनत की है राजू तूने। कमाल करते हो। यूं तो रोज कहते हैं मैं सफाई नहीं करता, जब आज की है तो कहते हो बेकार में की। क्यों? क्योंकि मुझे एक खरीदार मिल गया है जो इस गैराज को खरीदने के लिए तैयार है। बस सिर्फ 2-4 दिन की और बात है। वैसे गुरु एक बात बताओ, कितने अच्छे खासे हाई स्पीड में चलते हुए गैरेज को बेचना क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं पत्थर दिल इंसानों की बस्ती में और ज्यादा नहीं रह सकता। अच्छा, तो ये बात है। क्या बात है? कुछ नहीं गुरु, कोई बात नहीं। राजू, बात तो है, जो तू समझ रहा है वही बात है। जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे दीपा की बहुत याद आएगी, और मैं क्या करूं?
वो मेरी परवाह ही नहीं करती, तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूं? राजू तो बस बोरिया बिस्तर समेट। लेकिन दीपा दीदी, अरे राजू, ये क्या है? गुलाब का पौधा यहाँ किस लिए लाए हो? आपके लिए। मेरे लिए? क्यों? यह हमारी तरफ से आपको तोहफा है। ये वही गमला है ना जो गैराज में रखा हुआ था? हाँ, वही है। तो ये मुझे क्यों दे रहे हो? गुरु गैरेज बेच रहे हैं ना, इसलिए। गैराज बेच रहा है? लेकिन क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक गुलाब का पौधा आप जरूर रख लीजिए। लेकिन ये मुझे ही क्यों दे रहे हो तुम? इसलिए कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब आप इस गुलाब के पौधे के बहाने हमें याद तो करेगी। आप वादा कीजिए, आप इसका ख्याल रखेंगी। दीपा, दीपा, क्या है? मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तो क्या? मेरा नाश्ता कब मिलेगा? तू इतनी जल्दी भूल गई कि माँ ने क्या कहा था? तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। चलो मेरा नाश्ता लगाओ। इस तरह हुक्म मत चलाओ, समझी? मैं हुक्म कहाँ चला रही हूँ? मैं तो बस नाश्ता मांग रही हूँ। नाश्ता किचन में है, गरम करो और खा लो। अरे मैं तैयार हो रही हूँ, तुम ही गरम करके दो ना प्लीज। गीता, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है। तुम्हारे नखरों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है और उस राजू के बच्चे के साथ गप्पे मारने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। कोई बात नहीं, आने दो माया को, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें करूंगी। गीता, तुम फिर से अपनी बहन को तंग करने लगी? आंटी, तंग मैं नहीं, ये मुझे कर रही है। अच्छा, क्या किया इसने? ना ही मेरा ख्याल रखती है, ना ही मुझे नाश्ता गर्म करके देती है। ओह, आंटी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कल मेरा टेस्ट है। अगर ये खुद नाश्ता गर्म कर लेगी तो क्या हो जाएगा? देखो, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते झगड़ते नहीं है। नाश्ता मैं गरम कर देती हूँ, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। थैंक यू आंटी। आओ। देखो गीता, तुम्हारी माँ जाने से पहले तुम्हारा ख्याल रखने के लिए दीपा को नहीं, बल्कि तुम दोनों का ख्याल रखने के लिए मुझे कह गई, समझी? मैं नाश्ता लगाती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। नमस्ते भाभी। श्याम, पहले से कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हो तुम। ये सब रघु की दवाएं और आपकी दुआओं का असर है। अब ज़्यादा बातें मत बना, चल अंदर चल। नहीं, अब उस कमरे में कभी नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? दम घुटता है मेरा। मैं उसके साथ अब नहीं रह सकता उस कमरे में, नहीं तो मैं दोबारा बीमार पड़ जाऊंगा रघु। अरे अगर तू 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 यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? क्या मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ नहीं रह सकता? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल रह सकते हो। अब ये भी कोई पूछने की बात है? जब तक जी चाहे हमारे साथ रह लेना। हरगिज नहीं। श्याम किसी और के साथ कभी नहीं रहेगा। अपना
घर होते वो किसी और के साथ क्यों रहेगा भला? मैं उस कमरे में नहीं रहूंगा। श्याम, इधर आ। रत्ना, हम पराए थोड़ी ना हैं। ये घर उसका भी है, तुम्हारा भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम लोगों का कमरा एक और है और हम लोगों का एक और, बस। शारदा, हम दोनों के बीच जो फासला नजर आता है, हमारे घरों में सिर्फ उतना ही फासला नहीं है। एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हुई है और उस दीवार को पार कर लेना इतना आसान नहीं है। तुम किस दीवार की बात कर रही हो रत्ना? यहां पर ऐसी कोई दीवार नहीं है, ना रिश्तों के बीच और ना ही घरों के बीच। अगर तुम चाहो तो शाम के साथ साथ तुम भी हमारे साथ रह सकती हो। मुझे एहसान लेने की आदत नहीं है। कैसे बेटा? अरे परी मेरी, अरे क्या देख रही है तू? चाचू, आप बिल्कुल पहले जैसे दिख रहे हो। हाँ बिल्कुल। फिर दोबारा बदल मत जाना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं नहीं बदलूंगा मेरी परी, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। मैं तेरा वही श्यामू चाचा हूँ बेटा, मेरी बुढ़िया। और फिर आज के बाद अस्पताल भी मत जाना, नहीं। मेरे साथ ही रहना, मेरे कमरे में। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे साथ तेरे कमरे में रहूंगा, तुम सब लोगों के साथ। और रोज एक कहानी भी सुनाना। रोज एक कहानी सुनाऊंगा मेरी बच्ची, रोज एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, चलो आज की कहानी सुनाओ। चलो चलो चलो, अभी सुनाओ। चलिए आप भी। ए गुरु, शर्त लगा दे क्या? कैसी शर्त? देख, मैं 5 तक गिनूंगा, फिर देख भाभी बालकनी में आ जाएगी। अबे अपनी बकवास बंद कर। ए गुरु, शर्त लगाता क्या तू? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ठीक है, मैं 5 तक गिनूंगा, बस फिर देख भाभी बाहर आ जाएगी। देखा? 1 2, ए देखना, 3 4 5, देख आ गई। मतलब क्या फिट हो गया? अरे वो तेरे को देख के हाथ हिला रही थी। वो मुझे नहीं, तेरे को देख के हाथ हिला रही थी। क्या गुरु, तू समझता नहीं है? क्या नहीं समझता? वो मुझे नहीं, तेरे को देख के हाथ हिला रही थी और तू एक के जवाब में हाथ ही नहीं हिला रहा। बेचारी नाराज होकर अंदर चली गई। हाँ, और उसका मुंह भी फूला हुआ था ऐसे। उसका मुंह तो हमेशा फूला रहता है। कभी तूने उसको मुस्कुराते हुए देखा है क्या? बात करता है। आज के खाने में कोई नुक्स नहीं निकालेगा। क्यों? आज का खाना अच्छा नहीं बना है क्या? अच्छा तो बना है, लेकिन इसमें मिर्च मसाला नहीं है। तेल भी नाम के लिए डाला गया है। सीधा सादा खाना है, शाम के लिए भी और हम सब के लिए भी। चाचू के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्यों? बेटा, अगर हम तुम्हारे शामू चाचा के सामने चटपटा खाना खाएंगे ना, तो फिर उनका भी दिल करेगा। इसलिए मैंने सबके लिए एक जैसा खाना बनाया। शारदा, लेकिन शाम तो एकदम तंदुरुस्त हो गया है। ऐसा खाना खिलाकर आप उसे सजा क्यों दे रही हैं? नहीं, कुछ दिन और शाम के लिए परहेज जरूरी है। चुपचाप खाओ, यहाँ वही होता है जो छोटी माँ चाहती।
खा लेते हैं। चाचू, मैं आपसे कुछ कहूँ? हाँ कहो बेटा। आप दोबारा शराब मत पीना। आपकी लाल आंखें देखकर मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे चाचू नहीं कोई और ही हो। कोई ना बेटा, तुम्हारे शामू चाचा अभी अभी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आए। ऐसे नहीं कहते बेटा। नहीं रघु, वो सच कह रही है। वाकई शराब पीने के बाद में उसका वो श्यामू चाचा नहीं रहता था जो पहले हुआ करता था। बेटा मैं वादा करता हूं, मैं अब शराब कभी नहीं पीऊंगा। सच? लेकिन अगर पी तो जो सजा चोर की वो मेरी है। मैं कैसे मानूं? तो फिर ये सामने रखी इस अन्न से भी ज्यादा प्यारी मेरी कोयना की कसम खा के कहता हूं, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। श्याम, याद रहे, इस बार तूने अपनी गुड़िया कोयना की कसम खाई है। मैं जानता हूं यह कसम मेरे साथ साथ तेरे लिए भी बहुत मायने रखती है, लेकिन विश्वास रख, ये कसम मैंने बहुत सोच समझ के खाई है और इस कसम को मैं कभी भी झूठी नहीं होने दूंगा। अरे सब्जी देना तो भूल ही गई। हाँ शारदा, दो ना। ये वही परहेज वाली है ना भाभी?